साबिक सदर आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं की मुलाकात, पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी ने जाले बनने वालों को खुशामदीद कहा। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों में रसूल बख्श जतोई, कुतुब फरीद, सरदार शमशीर मजारी, सैयद कायम अली शमसी समेत दीगर शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास ने मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चौधरी सरवर और दीगर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चौधरी शुजात हुसैन के साथ बहुत पुराना ताल्लुक है। अवाम की रहनुमाई चौधरी शुजात के अलावा कोई नहीं कर सकता। इससे कबल सरदार तनवीर इलियास ने कप्तान पर भी कड़ी तनकीद की। चौधरी शुजात मेरे बुजुर्गों में शुमार होते। मैं जो फैसला करूंगा, मैंने कहा आपकी रहनुमाई और मुशावरत से करूंगा, क्योंकि चौधरी शुजात साहब वहीं पे हैं जहाँ पे वो मेरे बुजुर्गों में जो फैसला करूंगा, मैंने कहा मैं धड़ेबंदी रवादारी चौधरी शुजात साहब से सीखी है, उसी पे बिलीव। आपके पास बड़े ख्वाब है, जो ख्वाब आपने इनके साथ शेयर किए थे, और इस चीज को इमरान खान ने एक पूरी खेप तैयार की। सोशल मीडिया के नाम से उसका एक तबका यहाँ पे मौजूद है। ये 9 मई का वाक़या जो पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान का जो लगाया हुआ जो पौधा था, मैं ये समझता हूँ कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए, इसके ऊपर जितने तबर्रक भेजे जाएं, वो कम है। मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, हमेशा आइन की बालादस्ती की बात की है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही मौशी इस्तेहकाम आता है, इसीलिए हम मुज़ाकरात पर जोर दे रहे हैं। मुल्क में तशद्दुद की सियासत को मुस्तरद करते हैं। 9 मई के वाक़यात पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोई माइनस होगा या नहीं, कानून खुद रास्ता बनाएगा। तो अभी इट्स बिफोर टाइम, बिफोर द इलेक्शन हम क्या अभी दे सकते हैं जिसका मैनिफेस्टो अच्छा होगा, जो मुल्क और कौम के मफाद में होगा। देखें, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनमें तशद्दुद की पॉलिसी को हम रिजेक्ट करते हैं और हम उनकी मजम्मत भी करते हैं। 9 मई को जो वाक़या हुआ है उसका पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, पूरा मुल्क कंडेम कर रहा है। तो इसलिए उसका अब मामला जो हैं वो चल रहे हैं और देखेंगे कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसके मुताबिक फैसला होगा। ये हमने फैसला नहीं करना कि कौन माइनस होगा कौन नहीं होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में काम करने वाले ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब के खिलाफ ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमेटी को कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है कि ये ऑडियोज रिकॉर्ड कौन करता है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने शिकायत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेंबर्स को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई का बाकायदा आगाज कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पार्लियामेंट की तौहीन किसी सूरत कबूल नहीं। साकिब निसार के बेटे की ऑडियो किसी की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं। पीटीआई के टिकट बेचने की बात हो रही है तो इंक्वायरी होनी चाहिए। साकिब निसार और उसके बेटे की गुफ्तगू 2 लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है, जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान को फायदे पहुंचे हैं। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुंचा है। अगर आज साकिब निसार का बेटा गुफ्तगू में पीटीआई की टिकटें बेचने की बात हो रही है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हर हाईएस्ट फोरम पर होनी चाहिए। उसकी इन्वेस्टिगेशन को कोई रोक नहीं सकता। खाना फरंग ईरान लाहौर में यौम विलादत बासादत हज़रत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम पर महफिल मुशायरे का इनेकाद किया गया। नामवर शोहरा ने अकीदत के फूल निछावर किए। सैयद वकार हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
خانہ فرنگ اسلامی جمہوریہ ایران لاہور کے زیر اہتمام جشن ولادت امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے محفل مشاعرہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کے نامور شعراء نے امام رضا علیہ السلام کی شان میں عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ محفل مشاعرہ کی صدارت ڈاکٹر جواد جعفری نے کی، جبکہ مہمان خصوصی میں وائس چانسلر ایجوکیشن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر طلعت نصیر پاشا اور مہمان اعزاز معروف شاعر ڈاکٹر علی ظہیر مناز تھے۔ محفل مشاعرہ میں ڈاکٹر عظمیٰ زرین نازیہ، ڈاکٹر نوشین خالد، سید فراست بخاری، شاہین اشرف علی، آغا شاکر قزلباش، سید شجاع احمد، شبنم مرزا، سیدہ ام فروہ زیدی، احسان علی حیدر اور اعجاز رضوی نے امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے اپنا کلام پیش کیا۔ پروردگار عالم یہ چشم شوق کو جانے جہاں رسائی دے، کھلے جو آنکھ تو جلوہ تیرا دکھائی دے، بہار آئی ہے پھر گلشن امامت میں۔ اے مومنوں یہ شب ہے حصول مراد کی، مانگو دعا کے وقت قبول دعا بھی ہے۔ ہر درد کی دوا ہے امام علی رضا، سوچوں سے ماورا ہے امام علی رضا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی جی خانہ فرنگ اسلامی جمہوریہ ایران لاہور جعفر اناس نے کہا کہ حضرت امام رضا علیہ السلام کو خاندان محمدی کے عالم کے عنوان سے جانا جاتا ہے، اور امام تمام مذاہب کے علوم میں مہارت رکھتے تھے۔ امام رضا علیه السلام ما امشب گرد هم آمدیم تا به برکت این روز هم مجلس و محفل مشاعره رو داشته باشیم با حضور شعرای شهیر پاکستان که اشعاری در خصوص آن حضرت سرودند و در عین حال برنامه دیگری بابت در خصوص رونمایی تقریب میں ملک کے مایہ شاعر طاہر علی ناصر کی کتاب مسند ولا اور ممتاز لخاری مظفر اقبال کی کتب فرہنگ معصومین علیہ السلام اور پیراڈائز آف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی رونمائی بھی ہوئی۔ کیمرہ مین امجد علی زیدی کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی دیر میں نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔